सुंदरवन गांव में एक श्याम नाम का मछुआरा अपनी पत्नी माला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। ए जी, अपनी ऊपर वाला कब सुनेगा? कितने वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक हमें एक संतान प्राप्त नहीं हुई। हमें संतान सुख कब मिलेगा? अरे भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। जब अपने भाग्य में संतान सुख होगा तब हमें संतान की प्राप्ति होगी। भाग्यवान और ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाला एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, वरना हर बार की तरह भूरा और कल्लू मुझसे पहले अधिक मछली पकड़ लेंगे और मैं एक दो मछली पकड़ पाता हूँ। इतना कहकर श्याम तालाब की ओर मछली पकड़ने चला जाता है। हे भगवान, कृपया करके आज मेरे जाल में बहुत अत्यधिक मछली आनी चाहिए। भगवान का नाम लेकर श्याम अपनी नाव में बैठकर मछली पकड़ने चल देता है। अब वह एक मछली को देखता है और वहां पर अपना जाल डालता है। तुरंत ही उसके जाल में अधिक मात्रा में मछली फंस जाती है। आज भगवान की कृपया से मेरे जाल में आज खूब सारी मछलियाँ आ गई। बस ऐसे ही ऊपर वाले की कृपया मुझ पर सदा बनी रहे। और जैसे ही श्याम मछली पकड़कर किनारे की ओर आ रहा था, वहां पर भूरा और कल्लू पहले से खड़े थे। अरे देखो देखो कल्लू भाई, वो नमूना श्याम आ रहा है। आज भी हर बार की तरह एक दो मछली पकड़कर लाया होगा। फिर श्याम भी मछली पकड़कर किनारे की ओर आ जाता है। ओ श्याम भाई, आज भी कुछ मछली हाथ लगी या हर रोज की तरह आज भी खाली हाथ आए हो? हा 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 हा। नहीं नहीं कल्लू भाई, आज भगवान की कृपया से मेरे जाल में आज खूब सारी मछली आई हैं। बस ऐसे ही ऊपर वाले की कृपया मुझ पर सदा बनी रहे। ऐसा कहकर श्याम वहां से अपने घर की ओर चला जाता है और वहां खड़े भूरा और कल्लू श्याम की मछली देख सोच में पड़ जाते हैं। और तभी कल्लू भूरा से बोलता है कि अरे भूरा भाई, ये श्याम के बच्चे के जाल में इतनी मछलियाँ कैसे फंसी? अरे भूरा भाई, कुछ तो करो, हम रोड पे आ जाएंगे, रोड पे। वही मैं सोच रहा हूँ कल्लू भाई, श्याम ने ज्यादा मछली पकड़ी तो कितना उछल रहा था। इस श्याम के बच्चे को तो बचा चखाते हैं। एक काम करते हैं, इसकी नाव में छेद कर देते हैं, इससे वह मछली कभी नहीं पकड़ पाएगा। और तभी कल्लू भूरा श्याम की नाव में छेद कर देते हैं। और अगली सुबह श्याम फिर से मछली पकड़ने जाता है। हे भगवान, कल की तरह आज भी मेरे जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसे। अरे यह क्या, मेरी नाव में छेद कैसे हो सकता है? शायद मेरी नाव इस जगह से बेकार होगी, यह गल गई है। अब मुझे इस छेद को बंद करने के लिए एक पतली लकड़ी चाहिए होगी। वह मुझे सिर्फ जंगल में मिल सकती है। और फिर श्याम जंगल में एक पतली लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन वहां उसे अपनी नाव के लिए कोई ऐसा वृक्ष नहीं मिला जिसकी लकड़ी काटकर वह अपनी नाव में लगा सके। अरे इस जंगल में मेरे लिए कोई लकड़ी मिल ही नहीं रही है। कोई ज्यादा मोटी होती है या कोई पतली। फिर अचानक उसे एक पेड़ दिखाई देता है। और वो उसे काटने लगता है, लेकिन उस पर एक घोंसला होता है। अरे इस पेड़ पर तो एक घोंसला है। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहता हूँ। ये कहकर श्याम जंगल की ओर चला जाता है। वहां पर एक बाबा ध्यान कर रहे थे। बाबा प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। इस जंगल में कैसे आना हुआ? बाबा, मैं मेरी नाव के लिए एक लकड़ी लेने इस जंगल में आया हूँ। बेटा, इस जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, उनसे तुम्हें अभी तक एक लकड़ी नहीं मिली।
नहीं बाबा, मुझे मेरे नाव के लिए मुझे अपने योग्य एक लकड़ी मिली तो थी, लेकिन उस पेड़ पर एक घोंसला था, इसलिए मैंने वो नहीं काटा। अरे बेटा, तुम्हें इस चिड़िया के घोंसले से क्या लेना देना? तुम अपनी नाव के लिए उनमें से एक लकड़ी काट लेते। नहीं नहीं बाबा, भले ही मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी का घर नहीं उजाड़ सकता। तुम्हारी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। नहीं तो आजकल के मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मारने से भी नहीं घबराते हैं। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक संतान के सिवाय। मेरे कोई संतान नहीं है, जिससे मैं और मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारे घर एक पुत्र और एक पुत्री होगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे पर बना रहेगा। और बेटा, आपके लिए मेरे पास एक उपहार है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एक जादुई लोटा। लेकिन बेटा, इस जादुई लोटे से एक इच्छा मांगकर किसी नदी या तालाब में ठंडा होने के लिए रख देना, फिर यह पुनः कार्य करेगा। श्याम वो लौटा लेकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा, मेरे यहाँ तो अब संतान होगी। अब यह बात मैं माला को जाकर बताऊंगा, वह कितना खुश होगी यह सुनकर। ये सब बात वो घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। और अगली सुबह श्याम फिर से मछली पकड़ने जाता है। जैसे जैसे बाबा ने उसे बताया था वह ऐसे ही करता है। वह अपनी इच्छा उस लोटे से मांगता है। ये जादुई लोटे, आज मेरे जाल में 50 मछली फंसनी चाहिए। और श्याम की इच्छा अनुसार उस जाल में 50 मछली फंस जाती। और श्याम को ऐसा करते हुए कल्लू और भूरा उसे देख लेते हैं। देखो देखो भूरा भाई, मैंने कहा था ना दाल में कुछ काला है। हाँ हाँ भूरा भाई, तुम सही कह रहे थे, इसके पास एक जादुई लोटा है, यह कैसे न कैसे हमें लेना पड़ेगा। जैसे बाबा ने श्याम को बताया था वह ऐसे ही नाव में उस लोटे को ठंडा करने के लिए छोड़कर चला जाता है और वो जादुई लोटा कल्लू और भूरा के हाथ लग जाता है। ए जादुई लोटे, हमारे समुंदर की सबसे बड़ी मछली हमारी नाव में आ जाए, नाव में। और ऐसा कहते ही समुद्र की सबसे बड़ी मछली उनकी नाव में आ जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है।